हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 18 अप्रैल 2022, दिन मंडे सोमवार, हिंदी तिथि वैशाख महीना, कृष्ण पक्ष द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि सरकार महंगाई का एक और डोज दे सकती है, क्योंकि 5% GST वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाकर 9% तक करने की तैयारी हो रही है और 5% के टैक्स स्लैब को बिल्कुल ही खत्म कर सकती है। इन प्रोडक्ट्स को 3 से 8% तक के नए स्लैब में डाला जा सकता है। तो सरकार के इस फैसले के बाद कई चीजें सस्ती भी होगी और कई चीजें महंगी भी हो सकती है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं। लेट्स सी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वही राजधानी दिल्ली में आपको आज ऑटो रिक्शा और कैब वगैरह लेने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि दिल्ली के ऑटो और कैब चालकों की आज हड़ताल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका असर पड़ेगा। 18 अप्रैल से दिल्ली के ऑटो टैक्सी वाले हड़ताल पर जा रहे हैं। 2 दिन तक हड़ताल करने की उनकी प्लानिंग है और सरकार से उनकी मांग है कि 35 रुपए सब्सिडी दी जाए। हाल ही में आपको पता होगा CNG और PNG की कीमतें बैक टू बैक काफी ज्यादा बढ़ गई और उनका यह कहना कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी की तुलना में किराया नहीं बढ़ने से ऑटो टैक्सी चालकों की बचत पर बुरा असर पड़ रहा है। और इसे देखते हुए दिल्ली के ऑटो और टैक्सी चालकों ने सरकार से CNG पर सब्सिडी देने की मांग की है। कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में उन्होंने आज से हड़ताल पर जाने की घोषणा भी की है। देखते हैं इसके बाद अभी इस पर क्या अपडेट और फैसला आता है, मैं आपको बता दूंगा। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित होगा सेना कमांडरों का सम्मेलन। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली का दौरा रद्द कर दिया। पहले उनकी ये प्लानिंग थी कि दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने आएंगे वो, लेकिन अब अगले 2-3 दिन में आएंगे। अच्छा, बिजनेस को लेकर भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। यूनिकॉर्न के मामले में हमारे भारत का बंगलुरु शहर विश्व में 4थे नंबर पर है। पिछले साल 99,000 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ। वहीं देखिए दोस्तों, धार्मिक विवाद पर बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के बाद अब भरतपुर में भी हर चौराहे पर लाउड स्पीकर से होगा हनुमान चालीसा का पाठ। विश्व हिंदू परिषद ने इस तरह का ऐलान कर दिया राजस्थान में। वहीं महाराष्ट्र से राज ठाकरे का भी ये कहना है कि जून में अयोध्या जाएंगे राज ठाकरे और बोले कि 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए। अच्छा, वहीं देखिए, विवादों के बीच WHO प्रमुख का भारत दौरा भी होने जा रहा है। 3 दिन के लिए आज गुजरात आएंगे WHO के प्रमुख। हाल ही में भारत ने कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि WHO ने कहा था कि भारत मौतों के आंकड़े छिपा रहा है। इस बीच अब WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस आज 18 अप्रैल को गुजरात राजकोट पहुंचेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज 18 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक गुजरात में ही रहेंगे मोदी और PM मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री व WHO के DG यानी कि प्रमुख भी होंगे। यानी ये तीनों बड़ी हस्तियां आज गुजरात जाएंगी। मॉरिशस के PM जगन्नाथ तो 8 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं। गुजरात में कई कार्यक्रमों में PM मोदी के साथ हिस्सा लेंगे, काशी भी जाएंगे और 18, 19 और 20 3 दिन के गुजरात दौरे के दौरान PM मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कल मंगलवार को तो वह जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे गुजरात में, और इसीलिए WHO प्रमुख भी गुजरात में आए हैं इस मौके पर। बड़ी अच्छी बात है ना। वही देखिए दोस्तों, श्रीलंका देश से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। श्रीलंका में कंगाल हो रहे हैं भारतीय, लेकिन फिर भी वो लौटने के लिए तैयार नहीं है। बोले कि हालात बदलेंगे, हमारा इरादा नहीं। अच्छा, इन हालातों के बीच भारत से एक अच्छी खबर आ रही है। पॉवर्टी इन इंडिया पर एक रिपोर्ट आई। देखिए, मतलब गरीबी पर नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि भारत में पिछले 8 सालों में गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी हुई और छोटे किसानों की आय भी बढ़ी है। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, उसकी तरफ से जारी की गई है। IMF ने कहा कि भारत ने चरम गरीबी को लगभग खत्म कर दिया है और ये भी हमारे भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है और एक बिग अचीवमेंट भी है, राइट। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, भारत में जो धार्मिक रैलियों में दंगे फसाद चल रहे हैं, इसमें देखिए दिल्ली में क्राइम ब्रांच करेगी जांच। पुलिस रिमांड पर मुख्य आरोपी अंसार और असलम। अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजधानी दिल्ली में जो हनुमान जयंती के दिन रैलियों में पथराव वगैरह फेंके ना, इस घटना पर राजधानी दिल्ली के अलावा भी देखिए दक्षिण के 2 राज्यों में हिंसा देखी गई। कर्नाटक में पुलिस स्टेशन पर पथराव हुआ, 12 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। आंध्र प्रदेश में 2 समुदायों में झड़प देखी गई, 15 लोग यहाँ पर घायल हो गए। आंध्र प्रदेश कर्नूल में भी हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव में 15 लोगों के जख्मी होने की खबर आई है। मस्जिद के पास जय श्री राम के नारे से विवाद बढ़ा। कर्नाटक में मुस्लिमों को निशाना बना सोशल मीडिया पर हुआ पोस्ट तो भड़की हिंसा में 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इसमें 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में जो माहौल खराब चल रहा है, उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया और लोगों ने कहा कि ट्वीट करने की बजाय अमानतुल्लाह को कॉल कर देते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने की शांति बनाए रखने की अपील तो लोगों ने ऐसे ताने मारे। वहीं देखिए, राजस्थान करौली में अब कर्फ्यू तो हट चुका है, लेकिन धारा 144 फिलहाल भी बरकरार रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं काम की खबरों की तरफ। देखिए, इरडा ने बढ़ाई इन 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की मियाद, अब 30 सितंबर तक खरीद सकेंगे प्लान। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि बीमा नियामक
प्राधिकरण जो है उसकी तरफ से कोविड-19 के इलाज से जुड़ी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक तो कोरोना कवच और एक कोरोना रक्षक, दोनों ही पॉलिसियों की तारीख को बढ़ा दिया है। ये दोनों हेल्थ पॉलिसी कोरोना के इलाज में सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। इन पॉलिसियों को वैसे तो कोरोना की शुरुआत के दौरान भारत में जून 2020 में शुरू किया था, लेकिन अभी भारत में वापस कोरोना के मामले बढ़ते देखते हुए इरडा ने फिर से इन दोनों पॉलिसियों को 30 सितंबर 2022 तक जारी रखने का निर्देश दिया है। यानी आप 30 सितंबर 2022 तक इन दोनों पॉलिसियों को किसी भी जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं। ओके, वहीं LIC IPO पर बड़ी खबर आ रही कि सरकार ने बदले FEMA के नियम। LIC में 20% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए खुले रास्ते, और इन नियमों को बदलने के साथ ही LIC IPO को लाने की तैयारियां और भी तेज हो गई हैं, क्योंकि FEMA नियमों में बदलाव का सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और अब IPO के जल्द लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है। FEMA का मतलब है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। LIC के IPO को लेकर सरकार ने इसके नियमों में संशोधन किया है। यानी LIC IPO में जो सरकार ने पहले 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी थी ना, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 20% हिस्सा जो है विदेशी लोग भी LIC के IPO में खरीद पाएंगे, है ना। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से अपडेट आ रहा है। RBI ने बाजार में कारोबार का समय बढ़ा दिया और आज से नया टाइम टेबल भी लागू हो जाएगा। RBI का कहना है कि कोविड प्रतिबंध खत्म होने और लोगों के आवाजाही पर लगी पाबंदियां हट जाने के बाद अब सामान्य कामकाज चालू होने के चलते वित्तीय बाजारों में कारोबार की शुरुआत सुबह 9 बजे से करने का फैसला किया और अब किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सुबह 9 बजे काम शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा बैंकिंग टाइम को लेकर भी बदलाव होगा। जहां कहीं भी देश में बैंक ब्रांचों में अभी कोरोना के चलते 10 बजे ब्रांचेस खुल रही थी, तो वो भी अब 9 बजे ही शुरू हो जाएंगी। 1 घंटा पहले ही बैंक खुलेंगे देश भर के। और भी इसके अलावा भी और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में टाइम बदलेगा, मौजूदा टाइम क्या है और अभी बदलाव का टाइम क्या होगा, जिसकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 19 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी और सरकार का कहना है कि एक बार सुविधा ले भी ली तो भी फिर से 5 साल बाद आप इस योजना के तहत यात्रा कर पाएंगे। 19 अप्रैल से ये योजना दोबारा शुरू होने जा रही है और 19 अप्रैल के दिन से राज्य के तीर्थ यात्री भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन से एक विशेष ट्रेन के जरिए वाराणसी रवाना होंगे। 2018 से ही कोरोना काल के दौरान सरकार ने इस योजना को बंद कर रखा था, लेकिन इस बार इस साल से वापस ये शुरू हो जाएगी, जिसमें वरिष्ठ नागरिक जो 60 साल की उम्र से ज्यादा है वो फ्री में तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कीमतों में तेजी से पेट्रोल और डीजल की मांग घटी है। अप्रैल के पहले पखवाड़े में ईंधन की बिक्री घट गई। मार्च के तुलना में अप्रैल के पहले पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की बिक्री कम देखी गई। देखिए आप, पंजाब से भी रिपोर्ट आ रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी तो सेल घटी। सिर्फ पंजाब में औसतन 1000 लीटर से 1500 लीटर तेल की मांग कम हुई। कमीशन भी नहीं बढ़ाया गया कंपनियों का। ये तो एक स्टेट की रिपोर्ट है, तो आप जरा सोचिए सभी राज्यों में कितनी मांग कम हुई होगी ईंधन की, क्योंकि कीमतें काफी ज्यादा चल रही तो लोग बाग सोच समझ करके गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं, राइट। अच्छा, पंजाब की बात हो रही तो और देखिए आप, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ और ऐलान किए हैं। आज किसानों की मीटिंग में बड़े फैसले देखिए आप। मूंग, मक्की और बासमती पर मिलेगी MSP। गेहूं पर प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस पर भी सहमति बनी है। 23 किसान संगठनों से भगवंत मान ने मीटिंग की और इसके कुछ और हाइलाइट्स देखिए आप। बिजली के मामले में जून की बजाय मई से ही व्यवस्था सुधरेगी। 6 महीने खेत खाली रखने के मुआवजे पर नाबार्ड से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले 22 किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा गेहूं पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा भी गेहूं के नुकसान के बदले 500 रुपए प्रति क्विंटल किसान भाई लोगों को बोनस भी दिया जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत बनाएगा अब अपना बैटरी पावर बैंक, इमरजेंसी में मिल सकेगी बिजली। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत एक बहुत ही बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। डिस्कॉम इस पावर बैंक की भंडारण क्षमता को किराए पर भी ले सकती है, जिसे अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज किया जाएगा। मतलब हमारे घरों में जिस तरह से इन्वर्टर लगाते हैं ना, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से काम चल जाता है, बैटरी से कुछ घंटे हमारे घर की लाइट, पंखे, ट्यूबलाइट वगैरह चल जाती है, राइट। तो ठीक इसी तरह का पावर बैंक सरकार पूरे भारत के लिए बनाने की भी तैयारी कर रही है, जिसे सौर ऊर्जा से चार्ज किया जाएगा और इतना बड़ा बैटरी पावर स्टेशन होगा जिससे कि भारत के अधिकतर राज्यों में बिजली जाने के दौरान भी पावर सप्लाई की जा सकेगी। इस पावर बैंक के लिए सरकार 2000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रही है। अमेजिंग, राइट। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, असम राज्य में बारिश ने तबाही मचा रखी है। तूफान और बिजली गिरने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई। 592 गाँव प्रभावित हुए और इन सैकड़ों गाँव में 21,000 से ज्यादा लोग इस असम में बेमौसम बारिश तूफान की वजह से प्रभावित हुए। IMD का तो ये भी पूर्वानुमान आ रहा है कि अगले 2 दिन असम में और भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। संपूर्ण भारत का आज 18 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की छिटपुट बारिश भी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में भी लू की स्थितियां संभावित रह सकती हैं। 19 अप्रैल से इन राज्यों में ज्यादा गर्मी बढ़ेगी और भी। अच्छा, भारत का मौसम तो आपने देख लिया दोस्तों। दुनिया में भी कई जगहों पर हालात काफी खराब चल रहे हैं। देखिए आप, साउथ अफ्रीका में कोविड के बाद अब बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इतनी ज्यादा भयंकर भारी बारिश और बाढ़ अभी दक्षिण अफ्रीका में आई हुई है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। 40,000 लोग बेघर हो गए। ये प्राकृतिक आपदाओं के चलते हैं। अच्छा, भारत में कोरोना पर एक अच्छी खबर आ रही है। देखिए, कोरोना का एक नया टीका आया है जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी सही रह सकेगा, खराब नहीं होगा। डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे हर कोरोना वेरिएंट के खिलाफ ये असरदार भी है। दरअसल दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक और टीका विकसित किया जा रहा है जो कि दुनिया भर में बने अब तक के टीकों से सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। सबसे अच्छी बात तो ये कि इस टीके को रेफ्रिजरेटर या कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं होगी। ये टीका गर्म मौसम को भी सहन कर लेगा। इस टीके को लेकर ट्रायल किए जा रहे हैं और चूहों पर की गई स्टडी में ये बात सामने आई है। बंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान और बायोटेक की स्टार्टअप कंपनी मायनवेक्स द्वारा ये टीका तैयार किया जा रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि देश में चौथी लहर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि 24 घंटों में मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। 1150 नए मामले आए। हालांकि मौतों की संख्या काफी कम रही। 4 मरीजों की ही मौत हुई पिछले 24 घंटों में। 1150 नए मामलों के साथ ही 954 लोग ठीक भी हुए और अभी भारत में एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मामले 11,558 हो गए हैं। हालांकि दोस्तों, राजधानी दिल्ली के साथ ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के हालात बढ़ते जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, दिल्ली में भी बढ़ रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में 461 नए मामले तो सिर्फ राजधानी दिल्ली से आए। 2 मरीजों की मौत भी दिल्ली में हुई। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.33% पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के भी 22 स्कूलों में गाजियाबाद के 37 बच्चे और शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। सभी स्कूलों में बनेगी कोविड हेल्प डेस्क। नोएडा और गाजियाबाद में 24 घंटे में 103 नए केस आए और स्कूलों में इन बढ़ते कोरोना मामलों के बाद अब सरकार का कहना है कि कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जिससे कि कोरोना के हालातों से बेहतर लड़ाई लड़ी जा सके। अच्छा, स्कूलों में कोरोना के मामलों को बढ़ते देख हरियाणा सरकार ने भी एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए फैसला लिया कि इन जिलों के छात्रों का स्कूल जाना अब जरूरी नहीं होगा। सरकार के निर्देशों में कहा गया कि यदि कोई छात्र बीमार हो जाता है तो तुरंत उसे घर भेज दें। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी की है और कहा कि गुरुग्राम जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इसीलिए गुरुग्राम के छात्रों को स्कूल जाना अनिवार्य अब नहीं होगा, यानी कि नहीं भी जाएंगे तो भी आपकी एब्सेंट नहीं लगाई जाएगी। देख सकते हैं आप, गुरुग्राम में संक्रमण दर 15 दिन में 8 गुना बढ़ी। हर दिन यहाँ पर 150 पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। 589 एक्टिव केस में से 2 अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं देखिए दोस्तों, राहुल गांधी ने कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार विपक्ष पर यह दावा बोला कि भारत में कोरोना से 40 लाख लोगों की मौत हुई। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जी ना सच बोलते ना बोलने देते हैं। तो ये कुछ माहौल चल रहा है देश में कोरोना के हालातों का। फटाफट से मैं आपको कुछ एजुकेशनल खबरें बता देता हूँ। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि 6 महीनों में 60,000 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी, सरकारी नौकरियां निकलेगी। रेलवे, इंडियन आर्मी, आरबीआई समेत 16 विभागों में वैकेंसी आने वाली है। जून तक आप आवेदन कर पाएंगे, अगस्त तक परीक्षाएं भी हो जाएगी। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अभी जोरों शोरों से अपनी तैयारी चालू रखें, है ना। अच्छा, राजस्थान रीट पर खबर आ रही। देखिए आप, आज से ही आप रीट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। 13 मई तक जमा होगी फीस। 18 मई लास्ट डेट है और आरबीएससी ने वेबसाइट पर इसका डिटेल सिलेबस भी जारी कर दिया। और सबसे अच्छी बात है कि एक बार आपको रीट पास होने के बाद अब ये वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। सरकार ने जुलाई में एग्जाम प्रस्तावित भी रखा है। राजस्थान रीट में जो पहले पेपर लीक हुआ था उसकी जांच में ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किए गए। कई रसूखदार रडार पर भी हैं। अच्छा, वही देखिए सरकारी नौकरी पर एक और खबर की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंस्ट्रक्टर, ऑफिसर सहित 701 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार 12 मई तक आवेदन कर पाएंगे। साथ ही आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाएं 25 और 26 अप्रैल से शुरू होगी। आजकल में इसके एडमिशन कार्ड भी जारी हो सकते हैं। अच्छा, वही देखिए हरियाणा सरकार की नई पहल, पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ेंगे मुख्य बधिर बच्चे। हरियाणा तकनीकी शिक्षा विभाग ने कॉलेजों को 4 नए कोर्स चलाने की अनुमति दी और 30 सीटें भी ऐसे बच्चों के लिए निर्धारित रखी हैं जो मुख्य बधिर बच्चे मतलब बोल नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं। ऐसी समस्याओं वाले बच्चों के लिए सरकार 30 सीटें निर्धारित रखी गई और इसके अलावा पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह के 4 नए कोर्स चलाने की भी हरियाणा सरकार ने मंजूरी दी है। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। इतने दिन तक बंद रहेंगे स्कूल। दरअसल इस साल 1 मई से 14 जून तक स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां घोषित कर दी गई है और ऐसे में नई सत्र की शुरुआत अब 15 जून से की जाएगी एमपी में, है ना। और साथ ही देखिए केईएएम एग्जाम पर खबर आ रही है। सीईई ने स्थगित की केईएएम की प्रवेश परीक्षा। अब ये एग्जाम जो पहले 26 जून को आयोजित होने वाला था, लेकिन फिलहाल इसको कैंसिल कर दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। चलिए आपको मैं आज एक मोटिवेशनल कोट्स बताता
बताता हूँ। एलोन मस्क ने कहा कि अपने जुनून का पीछा करते रहिए, इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज में नहीं है दुनिया में। जो चीज आप पाना चाहते हैं बड़ी शिद्दत से बस उसके पीछे भागते रहिए और ये जर्नी ही बहुत सुकून और एंजॉय देती है लाइफ में। बड़ी इंस्पायरिंग बात कही है एलोन मस्क ने, राइट। अच्छा, मोटिवेशन और प्रेरणा की बात हो ही रही है तो देखिए आप, मध्य प्रदेश का एक और लिटिल गूगल बॉय सामने आया। एमपी के रीवा के ये 14 महीने के बच्चे ने 26 देशों के फ्लैग यानी कि 26 देशों के झंडों को पहचाना और इसके बाद इनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। उम्र देखिए मात्र 14 महीने का ये बच्चा है, 1 साल और 2 महीने का, और ये दुनिया भर के 26 देशों के फ्लैग्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बातें हो ही रही है तो देखिए आपको एक और शख्स से मिलवाता हूँ। मात्र 33 सेकंड में 52 बैक फ्लिप मारे इस बच्ची ने। 7 साल की बच्ची है, सानवी इनका नाम है। इस नन्ही सी बच्ची परी का टैलेंट देख टाइगर श्रॉफ भी चौंक गए। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स के 5th मंच पर टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म हीरोपंती 2 का प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ उनका सामना सानवी नेगी से हुआ और ये बच्ची ने मात्र 33 सेकंड में 52 बैक फ्लिप लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। देखिए, भारतीय वायुसेना रूस से नहीं खरीदेगी 48 Mi-17 V5S हेलीकॉप्टर। इसके पीछे बड़ी वजह ये है दोस्तों की भारतीय वायुसेना जो मेक इन इंडिया इन डिफेंस प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर स्वदेशी कार्यक्रमों के तहत अब हमारे भारत में ही ऐसे हेलीकॉप्टर बनाएगी। इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले राज्यों में किया जाता है और इतने दिन भारत रूस से ऐसे हेलीकॉप्टर को खरीदता था, लेकिन अब ये भारत में ही बनाए जाएंगे। एक और रिपोर्ट देखिए दोस्तों, साल 2014 से अब तक चीन में नई सरकारी कंपनियां खुली और कुल 256 CPSE में से 171 फायदे में चल रही हैं। ऑफिशियल आंकड़ों से ये बात की जानकारी मिली है। वहीं खबर आ रही दोस्तों की गेमिंग कंपनी विंजो खोलेगी नौकरियों का पिटारा। साल भर में 1 लाख लोगों को जॉब देगी ये कंपनी। वहीं सरकार ऐसी भी प्लानिंग बना रही कि अब एक होंगे तीनों हेल्पलाइन नंबर। केंद्र सरकार इन हेल्पलाइन नंबर के मर्जर की तैयारी कर रही है। दरअसल दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 112, 181 और 1098 इन तीनों नंबरों का एकीकरण करने पर गवर्नमेंट विचार कर रही है। इससे होगा ये कि लोगों को अलग अलग नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही नेशनल सेंटर इमरजेंसी नंबर बनाने की प्लानिंग में है गवर्नमेंट। अच्छा, एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि हमारे देश में 30,000 से भी छोटे ब्रांड जो हैं वो देश की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। केट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा किए गए सर्वे में ये पता चला, यानी कि भारत में सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही लोगों के लिए काम नहीं आती है, बल्कि कई सारे छोटे छोटे ब्रांड्स, छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो लोगों की काफी मदद करते हैं, राइट। अच्छा, राजस्थान में देखिए आप, अच्छी खबर है, आज से वाटर ट्रेन चलेगी। 20 साल में पहली बार ऐसा मौका होगा जब ये वाटर ट्रेन 400 से ज्यादा चक्कर लगाएगी। पानी की परेशानी से जूझ रहे कई जिले राजस्थान के। जोधपुर से पाली के लिए रवाना हुई पहली वाटर ट्रेन 31 अप्रैल तक ये ट्रेन रोजाना 2 चक्कर लगाएगी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। इस दरमियान WHO प्रमुख और मॉरिशन के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, राइट। और इसके साथ ही अब खबर आ रही दोस्तों की भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी आ रहे हैं। 2 दिन का ये भारत दौरा होगा इनका। 21 और 22 अप्रैल को भारत रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और इस दौरान फ्री ट्रेड मील सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और ये भी गुजरात का दौरा भी करेंगे 21 अप्रैल को, है ना। यानी कि देखा जाए तो बैक टू बैक भारत में कई सारे विदेशी मेहमान एक साथ आ रहे हैं। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात पर आधारित मैगजीन को शेयर करते हुए लोगों से अगले एपिसोड के लिए विचार भी मांगे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को जो आकाशवाणी पर पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार किस मुद्दे पर बातचीत की जाए, ये राय, ये विचार आप भी साझा कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात में भी चला आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर। खंभात हिंसा के बाद सरकार ने ये कार्रवाई की है। अच्छा, अमरनाथ यात्रा से अपडेट आ रहा, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अब तक 33,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। आप भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो इन बैंकों की ब्रांचेज के जरिए करवा सकते हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री से अपडेट देखिए दोस्तों, KGF 2 की बादशाहत लगातार तीसरे दिन भी कायम रही। 3 दिन में हिंदी वर्जन ने 143 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा। पेन इंडिया 400 करोड़ का बिजनेस 3 दिन में KGF 2 ने किया। अच्छा, वहीं यूपी नोएडा में पंचशील बिल्टेक के 1300 फ्लैट खरीदारों के लिए राहत की खबर। SBI कैंप का फंड जारी हो चुका है। खेल समाचार पर अपडेट देखिए, गुजरात की धमाकेदार जीत हुई। रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 3 विकेट से हराया। डेविड मिलर ने खेली विस्फोटक पारी। IPL 2022 का 29वां मैच गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, जिसमें गुजरात ने चेन्नई को 3 विकेट से हरा दिया। रूस यूक्रेन युद्ध पर खबर आ रही दोस्तों की यूक्रेन नागरिकों की मदद के लिए आगे आया UAE।
1 साल का रेजिडेंस वीजा देगा और अब तक भेजी 30 लाख मीट्रिक टन की सहायता सामग्री भी। रूस यूक्रेन युद्ध को 53 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति की चेतावनी भी है। जेलेंस्की बोले कि रूसी परमाणु हमले के लिए तैयार रहें, एंटी रेडिएशन दवा जमा करना भी शुरू कर दें, यानी कि रूस कभी भी परमाणु हमला भी कर सकता है, ऐसी भी खबर आ रही है। और यूक्रेन ने यह दावा किया कि जंग में 20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए। वहीं रूस ने कीव के पास यूक्रेनी मिलिट्री फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।